स्पेसिफिक पर्सन जिनको भी अट्रैक्ट करना है उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये उदाहरण के तौर पर इन दोनों को प्रॉप्स करके रखा है मैंने, ठीक है। सो अगर मेरे ज़िंदगी में ये इंसान आया था और फिर मुझे ये इंसान पसंद आया, ये इंसान के साथ रहना है, और फिर मैं फिर टैरो रीडर के पास जाती हूँ और फिर पूछती हूँ कि मुझे ये इंसान के साथ रहना है, क्या हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, क्या हमारा कोई फ्यूचर हो सकता है। तो एंजल्स बोलेंगे कि, या तो एंजल्स आपको सीधा बोलेंगे कि आपके ज़िंदगी में कोई और आने को है। अगर आपको फिर भी ये इंसान चाहिए तो हाँ, ज़रूर आप इनको भी अट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ हम को-क्रिएटर है यूनिवर्स के, ठीक है। इसका मतलब एंजल्स हम लोगों को फ्री विल दिया हुआ है कि आपके ऊपर है आपको क्या चाहिए। लेकिन दोनों इंसान, मतलब सारे जो इंसान है ना हमारे ज़िंदगी में, कोई ना कोई मकसद लेकर आता है, कोई ना कोई मतलब लेकर आता है, कोई ना कोई लेसन्स लेकर आता है, ठीक है। सो ये इंसान से जो लेसन आपको सीखना था वो आप सीख चुके, और ये इंसान से जो लेसन आपको सीखना था वो आपने अभी तक नहीं सीखा है। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको ये इंसान को वापस मैनिफेस्ट करना है, सो आप बोल रहे हो कि मुझे ये इंसान का जो लेसन्स है वो शायद सीखने को नहीं मिलेगा। तो एंजल्स क्या करता है, एंजल्स आपको स्पेसिफिकली एडवाइस देते हैं कि ये जो इंसान है ना, इससे आपको सीखना था, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कैसे खुद का वैल्यू करते हैं, खुद का वर्थ रखते हैं वगैरह, और फिर ये इंसान आपको वो सिखाने वाला था। तो एडवाइस के दौरान ये आता है, अगर आप वो लेसन सीखते हो जो आपको ये इंसान सिखाने वाला था, तो ज़रूर आप इनके साथ यूनाइट हो सकते हो और यूनियन में आ सकते हो। तो इसीलिए एडवाइस आता है यूजुअली, एंड इसीलिए एडवाइस बहुत ही टफ़ होता है कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज़ फ्रैंकली सब लोगों को मालूम है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि ये मतलब लाइफ को होने देना इज़ वेरी ईज़ी, वेरी सिंपल। जब भी ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा, प्रपोज़ करेगा, मुझे अपने आप इसके लिए फीलिंग्स आएगा या फिर क्या पता नहीं, और अपने आप हम लोग दोनों रिलेशन में रहेंगे, और फिर बाद में जो भी लेसन्स मुझे सीखना था वो अपने आप मैं इसके साथ सीख जाऊँगी। मतलब वो अपने आप होगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये सीन में जब एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अगर आपको इसके साथ यूनाइट होना है तो फिर ये जो लेसन्स है वो पहले सीखना होगा, या फिर ये लेसन्स अगर आपने क्लियर कर दिया ना, सो इट्स ओके, यू कैन लिव विद दिस पर्सन, वैसे टाइप का एक एनर्जी। समटाइम्स, हाँ, सबके लिए नहीं है ये, सबके लिए अलग-अलग बोलते हैं एंजल्स। कभी-कभी एंजल्स बोलते हैं कि नहीं, आपके साथ ये इंसान के साथ एक्सपायरी डेट हो चुका है, अभी दूसरे इंसान के साथ ही रहना है, ठीक है। जो भी है, दिस इज़, आई थिंक दिस इज़ व्हाई इट्स नॉट, पता नहीं, कल रात को जब मैं यू नो सो रही थी तो फिर मुझे ये डाउनलोड आया। सो आई थिंक दिस वाज द मैसेज दैट एंजल्स वांटेड यू टू नो कि ऐसा होता है और ऐसा ही होना है, और ऐसा ही लिखा हुआ था ताकि ये लेसन आप सीख सको। ये जो लेसन्स है वो आप ये इंसान से सीख सकते हो, दूसरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, या फिर खुद से भी सीख सकते हो, ठीक है। बोलते हैं ना, कभी-कभी हम खुद के मिस्टेक से हम कुछ सीखते हैं, खुद की गलतियों से हम कुछ सीखते हैं, और कभी-कभी हम दूसरों की गलतियों से कुछ सीखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एंजल्स आपको एडवाइस के दौरान कुछ देंगे कि आप दूसरों, मतलब एज़ इफ़ आप दूसरों के मिस्टेक से सीख रहे हो, वैसे ही आप वो एडवाइस को खुद से फुलफ़िल करने की कोशिश करो, और या फिर यूनियन होना ही है। सो अगेन दीज़ आर लाइक द जनरल मैसेजेस, सबको रेज़ोनेट नहीं होगा, ठीक है? और सब लोग वैसे भी घड़ी के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहते। सो ओके, बाय।